नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं रूबेला के बारे में, जिसको हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, जर्मन मीजल्स। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एन एक्यूट चाइल्डहुड इन्फेक्शन, जो कि माइल्ड होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, 3 दिन का ये इन्फेक्शन होता है अप्रॉक्सीमेटली। और इसमें साथ साथ जो है वो लो ग्रेड फीवर होता है, लिम्फेडिनोपैथी एंड मैक्युलोपेपुलर रैश। अब इसके साथ लिम्फेडिनोपैथी इज़ एक्चुअली द डिफरेंट थिंग। ठीक है, जिसके साथ है। और इन्फेक्शन इन द अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से क्या होता है कि कंजेनिटल डिफेक्ट्स भी आते हैं, जिसकी वजह से फीटस की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और जो है ये टेराटोजेनिक है। और इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में ये है कि ये जो है सबसे पहले बिनाइन डिजीज़ कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब ये पता चला है कि ये एक टेराटोजेनिक पोटेंशियल भी रखता है और बच्चों में जो है ये होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी एपिडेमियोलॉजी है कि इसमें एजेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। एजेंट इसका होता है हमारे पास टोगा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, आरएनए वायरस। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका जो होता है वो ऑब्वियसली जो इसके केसेस आते हैं क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केसेस ऑफ रूबेला उसकी वजह से होता है। और ज़्यादातर जो इसके इन्फेक्शंस हैं वो आपने याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, और इसी से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द मीजल्स। ठीक है, कि ये वाला जो इन्फेक्शन होता है ये ज़्यादातर सब क्लिनिकल होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बताई हुई है कि ये हमसे ये जो मीजल्स था वो बहुत ज़्यादा हाईली कम्युनिकेबल था, तो ये इतना कम्युनिकेबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना कफिंग नहीं होती। आपको पता है जो मीजल्स है वहाँ पे कफ भी कर रहा था पेशेंट। ठीक है, तो कफिंग से इस वजह से वो कम्युनिकेबल ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे कोई कफ नहीं है, इस वजह से इतना ये नहीं है, इतना जो है कम्युनिकेबल। ठीक है, और इसका जो हमारे पास इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है ना वो अ वीक बिफोर सिम्टम्स टू अबाउट अ वीक आफ्टर द रैश अपीयर्स। ठीक है, कि जब सिम्टम्स आना शुरू होते हैं ना रूबेला वायरस के, ठीक है, तो उससे एक हफ़्ता पहले जो है वो पेशेंट कम्युनिकेबल होता है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। और हमारे पास जब रैश आ जाती है उसके एक हफ़्ते बाद, ठीक है, सिम्टम से एक हफ़्ता पहले और रैश के एक हफ़्ते बाद तक पेशेंट जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है इसकी। ठीक है, फिर हमारे पास ये आ जाता है कि ग्रेटर व्हेन रैश इज़ एरप्टिंग। ठीक है, ये रैश जब अपीयर हो रही होती है तो तब हमारे पास इन्फेक्टिविटी जो होती है वो ग्रेटेस्ट होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद होस्ट फैक्टर्स आ जाते हैं, तो एज जो जिसको ये इन्फेक्ट करता है वो 3 to 10 ईयर्स वाले लोग जो होते हैं उनके अंदर ये इन्फेक्ट करता है। तो एजेस देखें कैसे वेरी कर रही हैं। सबसे पहले हमने जो चिकन पॉक्स का देखा था, ठीक है, तो उसमें हमने एज देखी थी 10 साल से कम वाले बच्चे। ठीक है, उसके बाद हमने जो मीजल्स देखा उसमें आपको नज़र आ रहा था कि ज़्यादातर जो 3 साल वाले बच्चे होते हैं उनके नीचे तक एज थी। ठीक है, अब ये जो है ना ये 3 से 10 साल के बच्चों को इंक्लूड करता है। ठीक है, इसकी इम्यूनिटी जो होती है 1 अटैक रिजल्ट्स इन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, और सेकंड अटैक्स इतने ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 10 to 40% जो हमारे पास लोग होते हैं, ठीक है, कुड रीच अडल्टहुड विदाउट एक्सपीरियंसिंग रूबेला इन्फेक्शन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन, थस मैनी वुमेन ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज में रिमेन रूबेला ससेप्टेबल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सीजनल पैटर्न इसका होता है, टेम्परेट जोन्स में ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द लेटर विंटर एंड स्प्रिंग, मतलब ये भी सर्दियों वाली डिजीज़ है। ठीक है, सर्दियों में आती है जस्ट लाइक चिकन पॉक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ट्रांसमिशन आ जाती है रूबेला की, तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन उसकी उसी तरह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और दूसरा इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है ट्रांसप्लेसेंटली। ठीक है, उसके बाद हमने मतलब जो कंजेनिटल रूबेला होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो होता है वो हमारे पास होता है 2 से 3 हफ्तों का। ठीक है, तकरीबन 18 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसके एक जैसे हैं इन सब के तकरीबन। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स इसके आ जाते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हमने पढ़ा कि सब क्लिनिकल होते हैं, सिम्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं जिसमें वही है कि कोराइजा हो जाएगा, सोर थ्रोट होगा, लो ग्रेड फीवर होगा। ठीक है, और जो है हेरोल्ड द ऑनसेट ऑफ द वायरेमिया। ठीक है, उसके बाद लिम्फेडिनोपैथी इसमें होती है, जो कि मैंने आपको बताया इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें क्या होता है कि पोस्ट ऑडिक्यूलर कान के पीछे वाले जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, और जो गर्दन के पीछे पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो जो स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, तो रैश से जो है ना 7 दिन पहले ये होता है। ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि विदाउट इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट नहीं होती। ठीक है, लेकिन लिम्फेडिनोपैथी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। तो उसके बाद रैश इसकी जो होती है वो हमारे पास फर्स्ट इंडिकेशन होती है, जो कि हमारे पास सबसे पहले फेस पे आती है। ठीक है, फेस पे आती है। आप आपने देखा था ना पीछे जो मीजल्स की रैश थी वो कान के पीछे से स्टार्ट हो रही थी, तो ये भी हमारे पास जो रैश होती है ये फेस से स्टार्ट होती है। और ये पिंकिश सी मैक्यूलर सी रैश होती है। मैक्यूलर मतलब सरफेस के साथ ही इसकी छोटी छोटी, मतलब इतनी रेज लीजेंस नहीं है बनाता। ठीक है, तो उससे जो है ये स्टार्ट होता है, और रैश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फेस से जो है नीचे ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ पे स्प्रेड करती है। ठीक है, बाय विच टाइम इट इज़ ऑफन नो लॉन्गर अपेरेंट ऑन द फेस। ठीक है, जब ये नीचे तक स्प्रेड कर जाती है तो उतनी देर तक जो फेस की रैश होती है वो तकरीबन डिसअपेयर हो गई होती है। ठीक है, डिसअपेयर ऑल टुगेदर बाय द 3rd डे। ठीक है, 3rd डे पे जाके ये डिसअपेयर कर जाती है, और रैश जो हमने पढ़ा ना कि 3 दिन की इसकी डिजीज़ होती है, तो ये जो है 3rd डे पे जाके डिसअपेयर हो जाती है, और रैश जो है इसका इनकॉन्स्टेंट फीचर होता है, और सब क्लिनिकल केसेस में ये रैश अपीयर नहीं होती। ठीक है, सब क्लिनिकल केसेस इसके होते हैं और वो उसमें रैश आपको नज़र नहीं आती। ठीक है, उसके बाद कंजेनिटल रूबेला के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली आपके प्रेगनेंसी के दौरान होता है।
और रूबेला क्या करता है, रूबेला एक्चुअली इनहिबिट्स द सेल डिवीजन, ठीक है। तो इस वजह से जो है जब ये सेल इनहिबिशन ऑब्वियसली जब सेल की डिवीजन ही इनहिबिट कर देगा तो जो फीटस होगा उसके सेल्स की प्रॉपर डिवीजन नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस आते हैं और बच्चे का जो वेट होता है वो लो बर्थ वेट होता है और साथ में उसको क्लासिकल ट्राइड आता है, ठीक है। क्लासिकल ट्राइड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। उसके कान, ठीक है, उसका दिल, ठीक है, और उसकी आँख, ठीक है। आँख में क्या है, कैटरेक्ट है, उसके कान में क्या है, डेफनेस है, उसके हार्ट में क्या है, कार्डियक मेलफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्टली इसके 3 क्लासिकल जो है फीचर्स हैं जिसमें कैटरेक्ट है और डेफनेस है और कार्डियक कार्डियक जो है मेलफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी दूसरी भी आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल उसकी जो है ग्लोकोमा भी हो सकता है, रेटिनोपैथी, माइक्रोसेफेलस, सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, मेंटल एंड मोटर रिटार्डेशन भी होती है। और ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये अकेले भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं, तो इस सब को हम कहते हैं कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो जेस्टेशनल एज होती है जहाँ पे मैटरनल इन्फेक्शन जो है वो होता है, इट इज़ अ मेजर डिटर्मिनेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ द फीटल इन्फेक्शन एज वेल एज द इफेक्ट ऑन द फीटस, ठीक है। तो जेस्टेशनल एज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का वो सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स टाइम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस दौरान अगर हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बन रहे होते हैं बच्चे के, तो उस दौरान सेल डिवीजन अगर रुक जाती है तो सबसे ज़्यादा जो है मेलफॉर्मेशन इसी दौरान आती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। इन्फेक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड रिजल्ट्स इन abnormalities इन द इन्फेंट इन अबाउट 85% केसेस, ठीक है। और डिटेक्टेबल डिफेक्ट्स जो होते हैं वो 16% केसेस में होते हैं, ठीक है। वो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है लेकिन इतने ज़्यादा जो है नहीं प्रॉब्लम्स आती जितनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती हैं। बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं वो इतने कॉमन नहीं होंगे अगर मैटरनल इन्फेक्शन जो है वो 20 हफ्ते बाद जाके हो रहा है, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में इतने ज़्यादा डिफेक्ट्स नहीं आते। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है रूबेला अगर हो जाए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और हार्ट में जो मेलफॉर्मेशंस आती हैं ना उनका आपको पता होना चाहिए कि पेटेंट डक्टस आर्थरोसिस करवाता है, ठीक है। फिर हमने प्रिवेंशन करनी होती है रूबेला की, तो हमने वैक्सीन लगवा देनी होती है जो कि आपकी है 27/3 वैक्सीन है RA, ठीक है। ये सिंगल डोज इसकी होती है और ना इसको हम 0.5 ml की सब किट लगाते हैं, ठीक है। तो ये 0.5 ml की ही हम तकरीबन सारी वैक्सीन लगा रहे होते हैं, तो इतनी ही डोज होती है। वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी परसिस्टिंग मोस्ट वैक्सीन फॉर एटलीस्ट 14 to 16 ईयर्स तक रहती है, तकरीबन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं वैक्सीन, ठीक है। इन्फेंट्स जो होते हैं 1 साल से कम वाले उनको वैक्सीनेट नहीं किया जाना चाहिए ड्यू टू पॉसिबल इंटरफेस फ्रॉम परसिस्टिंग रूबेला एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद जो है प्रेगनेंसी जो होता है उसमें काउंटर इंडिकेशन है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन उनको रूबेला की वैक्सीन ना लगाई जाए। रेसिपिएंट्स ऑफ द वैक्सीन शुड बी एडवाइज नॉट टू बिकम प्रेग्नेंट ओवर नेक्स्ट 3 months, ठीक है। तो जिनको वैक्सीन लगी होती है उनको भी हम कहते हैं कि 3 महीने तक प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रूबेला की वैक्सीन लगी है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो वैसे ही बड़ा खतरनाक है, ठीक है। तो उसके बाद जो है उनको ये प्रॉपर गाइड किया जाता है। तो वैक्सीन के बारे में ये पता होना चाहिए, सब कट लगती है 0.5 ml की डोज़ होती है, ठीक है। और जो है ये आपको लगानी होती है, ठीक है। साथ ही हम इसको एक्सेल से भी देख लेते हैं, पार्क्स से हमने देख लिया तो हम एक्सेल से भी देख लेते हैं कि रूबेला इज़ ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स, ठीक है। और इसमें एक्यूट चाइल्डहुड इन्फेक्शन हो सकता है या माइल्ड और शॉर्ट ड्यूरेशन का, जो हमने बताया 3 दिन का होता है तकरीबन। इन्फेक्शन जो अर्ली प्रेगनेंसी में होता है उसकी वजह से कंजेनिटल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, फीटल डेथ हो सकती है। एपिडेमियोलॉजी में हमने देखा कि एजेंट इसका टोका वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। होस्ट फैक्टर्स ये हैं कि 3 to 10 ईयर्स वाली एज में इन्फेक्ट करता है। इम्यूनिटी अगर हो तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका हमने देखा सब क्लिनिकल केसेस दोनों होते हैं, कैरियर्स नहीं होते। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी हमने बताया कि जब रैश आती है उससे एक हफ्ता पहले तक जो है ये इनकम्युनिकेबल होता है और इसकी कम्युनिकेबल जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू मीजल्स, बिकॉज यहाँ पे जो कफिंग होती है वो एब्सेंस होती है। ट्रांसमिशन इसकी डायरेक्ट ड्रॉपलेट से होती है और वर्टिकल ट्रांसप्लेसेंटली होती है। इनक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 3 हफ्तों का होता है, तकरीबन 18 दिन का। क्लिनिकल फीचर्स में हमने देखा कि ज़्यादातर केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। प्रोड्रोमल साइंस आते हैं जिसमें कोराइजा, शॉर्ट थ्रोट, लो ग्रेड फीवर, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स जो है वो हमारे पास ये पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं। रैश हमने पढ़ा कि फेस से स्प्रेड करती है और नीचे तक जाती है, एक्सट्रीमिटीज़ तक, ठीक है, और इस तरह से जो है स्प्रेड करती है। इट्स रैश स्प्रेड्स एंड डिसअपीयर रैपिडली ऑपोजिट टू द मीजल्स, ठीक है। मीजल्स के मुकाबले में इसकी जो रैश होती है वो जल्दी आती है और जल्दी चली जाती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं, वही है कि इंसेफेलाइटिस हो सकता है अगर ये ब्रेन को इन्वॉल्व करते हो, ज़्यादातर ये ब्रेन को इन्वॉल्व करती हैं डिजीजेस। कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशंस हो सकती हैं, आर्थ्रैल्जिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा होता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम, यहाँ पे इन्होंने हेडिंग बहुत अच्छी लिखी हुई है कि ये हमारे पास जो है इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन में अगर मदर्स को है तो उसकी वजह से ये इन्फेंट्स में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ट्राइड हमें मिलता है, कैटरेक्ट या ग्लोकोमा, डेफनेस और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, ये हमारे पास होता है। और मदर जो है अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में आती है तो उसको ज़्यादातर माइक्रोएन्सेफेलोपैथी हो जाती है और 20 वीक से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी है और तब रूबेला इन्फेक्शन हो रहा है तो तब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम जो है डिफेक्ट नहीं आते, नो डिफेक्ट अकर्स इन द बेबी, ठीक है। प्रिवेंशन हमने इसकी
RA, ठीक है, RA27/3 वैक्सीन होती है जो ह्यूमन डिप्लॉयड फाइब्रोब्लास्ट में तैयार की जाती है। इसकी सिंगल डोज होती है 0.5 ml की, सब कर देते हैं। और ये MMR में भी इंक्लूडेड है, जो हमने पीछे देखे थे ना कॉम्बिनेशन विद द मीजल्स एंड मम्स, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी में हम नहीं लगाते। तो इसके बारे में एक यूके उन्होंने दिया हुआ है कि लो बर्थ वेट का बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर डेफनेस है, कार्डिक मालफॉर्मेशंस हैं, कैटरैक्ट है, सेरेब्रल पाल्सी है, तो ये तीनों हमारे पास ट्राइड्स हैं रूबेला सिंड्रोम के। तो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, आपको पता है रूबेला इज़ अ डायग्नोसिस। एंड व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स यू वुड टेक टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी अगेंस्ट द प्रॉब्लम, तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लिखेंगे, ठीक है, वैक्सीन वगैरह जो यूज़ की जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रूबेला विच इज़ इंपॉर्टेंट।